डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 से दूसरा प्रश्न बताऊंगा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं देखता हूं कि वीडियो पर व्यूज़ 30-40 व्यूज़ आ जाते हैं और लाइक 9 के बराबर रहता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाएँ। तो चलिए हम आज का प्रश्न जो हमारा है, जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, उस प्रश्न को हम बता रहे हैं। हमारा प्रश्न है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ऊपर, कि प्रश्न हमारा है कि दो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है 2x - 4y बराबर -24। ठीक, इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है और साथ में आगे दिया हुआ है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। यानी कि हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा। दो जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण को हल करके x और y का मान हम ज्ञात करेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन में हम भर देंगे। तो y का मान भरेंगे, फिर x का मान भरेंगे, तो केवल m जो बचेगा m ज्ञात हो जाएगा। तो इस समीकरण को हल करने के लिए कई एक विधियां हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, लेकिन हम आज प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करके आपको दिखाएंगे और इसको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 से हम जब प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं तो समीकरण 1 या 2 किसी से भी चल सकते हैं। और परीक्षा में कोई जरूरी नहीं कि आप किस विधि से बना रहे हो। यदि मेंशन कर दे, यदि कह दे कि प्रतिस्थापन विधि से बनाए, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाना होगा। यदि ना कहे, कुछ ना कहे, तो आप जिस विधि से आपको आसान पड़ रहा है उस विधि से आप बना सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में से भी एक से हम चल सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम चल रहे हैं, या यदि इसे देखें तो इसे यदि हम क्या हो जाता है, विलोपन विधि से बनाए तो यह आसान पड़ेगा, क्योंकि जब विलोपन विधि से बनाएंगे ना तो इससे यह कट जाएगा। तो हम प्रतिस्थापन न बना के विलोपन विधि से बना रहे हैं। देखो करेंगे क्या, हम कि समीकरण 1 घटाव 2 करेंगे, समीकरण 1 घटाव 2 से। तो समीकरण 1 घटाव 2 करते हैं तो 2x + 3y है बराबर 11, और यहाँ 2x - 4y बराबर -24। मैंने बताया कि हम इसे किसी भी विधि से बना सकते हैं, तो विलोपन विधि से हम बना रहे हैं। जब इसे घटाएंगे तो होगा क्या कि हम माइनस चिन्ह हो जाएगा और ये प्लस का चिन्ह, और ये यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह। जब हम घटाते हैं तो जो समीकरण का जो चिन्ह होता है, यानी जो इसका जो चिन्ह है वो चिन्ह चेंज होता है। कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस है, प्लस छुपा हुआ है यहाँ पर, तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया। ऐसा करने से हम देख रहे हैं कि 2x ऊपर प्लस में है, नीचे चिन्ह चेंज होकर माइनस में हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2x से 2x को काट सकते हैं, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब देखो यहाँ 3y और ये -4y है, लेकिन दोनों जुट जाएगा, 7y हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। गुना में है, हम क्या करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो भागा में चला जाएगा और यह 5 बार में कट जाएगा। इस प्रकार y बराबर क्या ज्ञात हुआ, 5 ज्ञात हुआ। अब क्या बाकी रह गया, x का मान ज्ञात करना बाकी रह गया। y का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो अब हम y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी भर के हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि y का मान, हम क्या कर रहे हैं कि y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। आप इसे 2 में भी रख के ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम समीकरण 1 में रख के x का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो दिया गया समीकरण है उसे सबसे पहले हम उतार लेंगे। तो हमारा दिया गया समीकरण क्या है, 2x + 3y बराबर 11। 2x + 3y बराबर 11। तो 2x + 3 गुने y की जगह हम y का मान भरेंगे, जो कि y बराबर हमारा 5 आया है। 5 है, हम यहाँ पर y की जगह भर देंगे। यहाँ 2x, फिर 3 बचे 15, और बराबर किस तरफ क्या है, 11 है। अब 15 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 2x बराबर 11 - 15, यानी कि 2x बराबर -4। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, -2 बार में। यहाँ गुना में है तो भागा में ले जाकर भी काट सकते हैं, या -2 लिख देंगे। हम देख रहे हैं कि हम विलोपन विधि से हल किए तो x का मान -2 आ गया और y का मान 5 आ गया। अब यहाँ पर नहीं रुकना है, हमें अभी आंसर लाने के लिए अभी और काम बाकी है हमारा। क्या बाकी है, तो y बराबर हमारा दिया हुआ है mx + 3,
हमें m का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए y का मान और x का मान हम इसमें भर देंगे। तो y का मान कितना आया है, y का मान 5 है और x का मान कितना है, -2 है और +3। अब कुछ बाकी है ना राइज, जब इसे हल करेंगे तो m का मान ज्ञात हो जाएगा, -2m और +3। अब 3 को इस तरफ ले चलाते हैं तो 5 - 3 और इधर -2m, तो 2 बराबर -2m। ठीक है, +3 है, बराबर को इस तरफ लाए तो -3 हो गया। अब m बराबर हम 2 बटा -2 लिख सकते हैं ना, गुना में है तो बराबर किस तरफ लाएंगे तो भागा में चला जाएगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और माइनस चिन्ह है तो -1 लिख देंगे, यानी कि m बराबर क्या ज्ञात हुआ, -1 ज्ञात हुआ। हमारा यह प्रश्न हल हो चुका है। तो यह हमारा आंसर है। और अंत में जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी जाने और हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाए चैनल को ग्रो करने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।